Hello students, this is Chemical Kinetics Part 2. In Part 1, we have studied average rate of reaction. In this blog, we will study instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate. Now students, you are knowing, suppose this is a reaction, R, reactant, this is forming product. Reactants are forming product. जैसे जैसे रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स जो है कम होते जाते हैं और प्रोडक्ट्स इंक्रीज होते जाते हैं. जैसे जैसे रिएक्शन होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस. इसके लिए हम ग्राफ भी बना सकते हैं. सी हियर, सपोज ये इस तरफ हम टाइम ले लेते हैं. टाइम, दिस इज T1, दिस इज T2 एंड T. इस तरफ हम ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो हमने क्या बोला स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट्स जो है डिक्रीज होंगे. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सपोज ये है आपका R, इनिशियल कंसेंट्रेशन है ये. जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा स्टूडेंट्स, विद टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस. तो आपका इस तरह से ग्राफ बनेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स. अगर आपको निकालना है अब रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज T1 और T2 के बीच में. T1 पे जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहाँ है? यहाँ पे है. T2 पे कहाँ है स्टूडेंट्स? यहाँ पे है. इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको हम मान लेते हैं R2, है ना. ये T1 T2 हो गया. T1 पे ये कंसेंट्रेशन है, विद टाइम देखिए डिक्रीज हो रहा है, ये R2 है. तो जब हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है स्टूडेंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले ब्लॉग में पढ़ा दिया है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम कैसे करेंगे? दैट इज वेयर R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1. इस तरह से करने से एवरेज रेट निकल आएगा आपका. सी हियर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिखते हैं क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे माइनस है. ये क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ R अपॉन चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ टाइम. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? R निकालने के लिए R2 माइनस R1 और T निकालने के लिए T2 माइनस T1. सी हियर, इस तरह से हम करते हैं ना. माइनस ये हो गया आपका R2 माइनस R1 और नीचे रहेगा आपका T2 माइनस T1. तो इजीली जो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा स्टूडेंट्स, अगर हम निकालना चाहते हैं T1 T2 के बीच में. बट व्हाट अबाउट अगर हमको निकालना है, सपोज इस पॉइंट पे हमें निकालना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक इस टाइम पे. यहाँ पे तो कोई टाइम चेंज नहीं हो रहा है. सपोज आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है या इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ पे तो कोई टाइम चेंज नहीं है कि T2 T1 आप कैसे लिखेंगे या R2 R1 कैसे लिखेंगे. अगर आपका एक मूवमेंट पे निकालना है तो इस मूवमेंट पे जो हम निकालेंगे, दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, जहाँ पे जो है ये डेल्टी अप्रोचेस जीरो. तो इस समय हम क्या, इसको हम इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स. देखिए R इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है स्टूडेंट्स, आप इस तरह से लिखेंगे. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिखेंगे. इसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस आपका एज इट इज रहेगा, बस हम इस डेल डेल की जगह स्मॉल डी लिख देंगे. स्मॉल डी और ये हो गया आपका R और ये हो गया dt. यहाँ पे d का मतलब है स्टूडेंट वेरी स्मॉल. dt मीन्स वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. इन्फिनाइट वर्ड होता है, इन्फिनेटाइजमली स्मॉल टाइम इंटरवल. यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे एज dt जो आपका टाइम है अप्रोचेस जीरो, है ना. यहाँ पे कोई चेंज इन टाइम नहीं है स्टूडेंट्स. अगर आपको एक मूवमेंट पे निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, इस पॉइंट पे जो निकलेगा, एक पॉइंट पे जो निकलेगा उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन.
तो आप यहाँ लिखेंगे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे के लिए तो कोई T2 माइनस T1 नहीं है, ये तो एक पॉइंट का निकालना है, तो यहाँ पे कोई T2 माइनस T1 नहीं है। ऊपर में आप क्या पुटअप करेंगे, R2 माइनस R1 नहीं है, तो इसको हम एक न्यूमेरिकल के हेल्प से समझेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन न्यूमेरिकल, आप इसको देख लीजिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये रिएक्टेंट है, अगर आपको प्रोडक्ट के बेस पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है, उसका ग्राफ बनता है इस तरह से, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सेम इट इज योर डी, ये हो जाएगा डी और यहाँ पे आ जाएगा पी अपॉन डी टी। फॉर्मूला वही रहेगा स्टूडेंट्स, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का, लेकिन ये पॉजिटिव है क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो है आर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, देखिए आर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, एक्चुअली ये इसके बराबर है आपका, पहले आप ये देख लीजिए, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस स्लोप। अगर हमने रिएक्टेंट के हिसाब से बताना है तो यहाँ पे ग्राफ में लिखा रहता है स्टूडेंट्स माइनस स्लोप, और वही प्रोडक्ट में हम लिख देंगे स्लोप, है ना, स्लोप से आंसर निकलेगा। फॉर रिएक्टेंट इट इज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस स्लोप, ये देखिए। तो ये पूरा देख लीजिए फॉर्मूला। नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन न्यूमेरिकल। Now this is our numerical students. In this graph we will find out instantaneous rate of reaction. देखिए यहाँ पे this side it is time in seconds, 0, 200, 400, 600, इस तरफ हमने टाइम लिया है स्टूडेंट्स, इस तरफ हमने लिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे C4H9Cl, दिस इज ब्यूटाइल क्लोराइड। एक्चुअली रिएक्शन है हमारा स्टूडेंट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। एक रिएक्शन लिया है हमने जिसमें ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर। हाइड्रोलिसिस मींस रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस होगा तो उसका कंसंट्रेशन कम होगा। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम होता है। ये देखिए इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इस चीज का ग्राफ है। सपोज हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं एट 600 सेकेंड, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। इस पॉइंट पे हम निकालेंगे, एक पॉइंट पे निकलेगा, उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सी हियर आर instantaneous, see this is instantaneous rate of reaction at 600 सेकेंड। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 600 सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 क्या होगा, R2 माइनस R1 क्या होगा, वो तो नहीं दिया हुआ है, हमें बस एक मूवमेंट पे निकालना है। तो यहाँ पे हमें ये करना है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, वहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट जो है अब वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, जो कि इस लाइन को टच करेगा नेक्स्ट वाले टाइम को और पहले वाले टाइम को। सी हियर, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है आपको, ये देखिए इससे टच करता हुआ स्ट्रेट लाइन, ये नेक्स्ट वाले टाइम को टच करना चाहिए और यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। फिर एकदम स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे स्टूडेंट्स, जो आपने एक पहला टाइम लिया है इस तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ पे हमारा T2 क्या हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा T2 और ये 400 हो जाएगा T1, T2 माइनस T1। इस T2 पे क्या आपका रेट ऑफ आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट का स्टूडेंट्स, ये देखिए ये है 0.02 से थोड़ा नीचे यहाँ पे आएगा। फिर ये आपका T1 है, इस पे क्या कंसंट्रेशन है, ये आएगा 0.04 से थोड़ा कम। अब हम वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं, तो हमारा T2 हो जाएगा स्टूडेंट्स 800 माइनस 400 T1 हो जाएगा सेकेंड्स। एक आगे का लेना है, एक पहले का लेना है। फिर उस पर क्या कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कम होता है स्टूडेंट्स रिएक्टेंट का, तो ये आपका क्या है, दैट इज योर R1 R2। तो R2 माइनस R1 हम लेते हैं, पहले इसको लिखेंगे 0.02 से थोड़ा कम लेना है हमको, तो हम ले रहे हैं 0.0165 माइनस, और ये हो जाएगा 0.037।
क्योंकि ये 4 है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा कम आएगा आपका। आपको बिल्कुल अगर डाटा दिया होगा, ग्राफ दिया होगा, तो ये वैल्यूज़ आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आएंगी क्या पुटअप करना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा दैट इज योर 5.12 इंटू 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले इनको माइनस कर दीजिए, इनको माइनस कर डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आएगा स्टूडेंट्स। और ये होगा मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर। ये सेकंड में है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये भी इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए कैसे करना है आपको। इसी तरह से जैसे ये 600 पे है, ये 200 हो सकता है आपको 250 पे पूछा जाए, 250 सेकंड्स पे, तो भी हम निकाल लेंगे यहाँ पे, है ना, 250 सेकंड्स पे निकाल लेंगे बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, इस तरह से निकालते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बता दिया और ये निकाल के भी बता दिया। तो आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वी विल स्टडी, सपोज वी आर हैविंग वन रिएक्शन, उसमें 2-3 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो हम किससे निकालेंगे स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन, दैट वी विल सी। अभी तो आप ये देख लीजिए। Now let us take some reactions, students. First one, Hg reacts with Cl2 forming HgCl2। ये देखिए ये रिएक्शन है, इसमें Hg reacts with Cl2 forming HgCl2। अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स, यू कैन टेक एनी वन। आप इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं, क्लोरीन के हेल्प से निकाल सकते हैं, या प्रोडक्ट के हेल्प से निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा। सी हियर दैट इज हियर, ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही निकलेगा। इट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Hg अपॉन टाइम टेकन। इसी तरह से निकालते हैं ना स्टूडेंट्स, क्योंकि Hg जो है आपका रिएक्टेंट तरफ है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिखा है। इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। एक ही लेना है आपको, या आप ये भी ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं इक्वल्स टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन टाइम टेकन। ये देखिए यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू लिखा है, माइनस क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, और यू कैन टेक प्रोडक्ट। तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2 अपॉन डेल टी। क्योंकि ये प्रोडक्ट की तरफ है स्टूडेंट, देखिए मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा है, ये प्लस में होगा। तो आप किसी भी एक के हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मींस इसके पहले क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सब सेम है, तो ये ठीक है। अगर अलग अलग होगा, सपोज यहाँ 2 होगा, वहाँ 3 होगा, तो थोड़ा आपका चेंज आएगा। तो ये देख लीजिए आप लोग। लेट अस टेक द नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स। इसका आप कैसे निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? 2HI, ये आपका इस बार रिएक्टेंट है, इट इज फॉर्मिंग H2 प्लस I2। ये देखिए इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है स्टूडेंट, ये 2 है लेकिन वो 1 है। तो इसका हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिखेंगे, ये देखिए दैट इज योर -1/2। फिर आ जाएगा आपका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल टी। अगर ये यहाँ पे 1 से ज़्यादा है स्टूडेंट, 2 या 3, तो ये इस तरह से अपॉन में हो जाएगा, वो जस्ट अपॉन हो जाए, जो भी नंबर है वो अपॉन में आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू, आप कोई भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल टी इक्वल्स टू ये देखिए, चाहे आप H2 ले लीजिए या I2, इनमें मैंने माइनस नहीं लगाया क्योंकि वो प्रोडक्ट है। तो अगर इस तरह से कोई नंबर है स्टूडेंट्स, तो वो अपॉन में होगा।
क्योंकि यहाँ पे हम मानते हैं स्टूडेंट्स की रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इज सेम हियर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे ये डिसअपियर होते जाते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है तो उनका रेट सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्वाइस ऑफ योर रिएक्टेंट इज यूज्ड, कंजम्पशन ऑफ ट्वाइस रिएक्टेंट इज हियर। और यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है, ये तो 1 है, तो इक्वलाइज करने के लिए इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, है ना। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ HI इज ट्वाइस देन प्रोडक्ट्स, आपको दिख रहा है ये 2 है, ये 1 है, तो इक्वलाइज करने के लिए हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से, सिर्फ इस तरह से लिखना आता है स्टूडेंट CBSE बोर्ड में, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, आप देख लीजिए। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आप कैसे बनाएंगे। इन नेक्स्ट ब्लॉग वी विल सी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो फैक्टर्स है आपका कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैसे अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। Students, in my vlogs you will get notes also and this type of explanation also, so you can go through my channel. Thank you.